स्पेशल है क्योंकि कैटलॉग जो है वो रेडी हो चुका है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी डिटेलिंग मिलेगी कॉइन्स की भी और नोट्स की भी। चाहे वो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के हो, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कॉइन्स हो, या मुग़ल एम्पायर के भी कुछ कॉइन्स। तो ये पहला हमारा लॉन्चिंग है, यानी कि जो हमारी बुक लॉन्च होने वाली उससे पहले ये कैटलॉग को लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो लोग मेरे साथ मेंबर बन रहे हैं उनके लिए भी कुछ डिटेल्स मैं देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक वो देखना, वो लोग जो मेंबर बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी डिटेलिंग मैं इसमें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग हमारे साथ मिलके आपके कॉइन्स वगैरह सेल कर सकते हैं या वर्किंग कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कस्टमर लोग जो होंगे उनके लिए क्या क्या बेनिफिट होने वाला है उसके ऊपर भी और कुछ अच्छी डिटेलिंग देने वाला हूँ। तो ये कैटलॉग जो मैं बात कर रहा था काफ़ी दिनों से बुक की और कैटलॉग की, तो आज इस कैटलॉग का काम पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। इसको प्रिंट के लिए भी भेज चुका हूँ। तो इसका प्रिंट आएगा तो मैं आपको प्रिंट भी दिखा दूँगा। और वो लोग जो ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं उनको वो कॉपी और बुक की एक कॉपी कुरियर के थ्रू भेजी जाएगी। और जो रजिस्टर्ड कस्टमर बनेंगे उनको ये कैटलॉग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो अब डिटेलिंग में थोड़ा सा जाते हैं और देखते हैं इसका एक ओवरव्यू कि कैटलॉग किस तरीके का है। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट साइड रहेगा। ठीक है, ये A4 साइज़ में, जो आपको पता है ना A4 साइज़ जो प्रिंटिंग पेपर का साइज़ होता है, उसमें ये 3 फोल्ड टाइप बनेगा, यानी कि उसी को फोल्ड करके कैटलॉग बनाया जाएगा ताकि उसकी साइज़ कम हो जाए और आप इजीली उसको कैरी कर सको, यानी अपने पॉकेट में भी लेके आप जा सकते हैं। तो ये फ्रंट पेज होगा जिसमें हमारा कवर भी है और न्यूमिस्मेटिक का इंट्रोडक्शन भी है, डिटेलिंग दी गई है और हमारे बारे में भी कुछ लिखा गया है यहाँ पे। और रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स म्यूल वैरायटी के हों या नॉर्मल हो, उनकी भी कुछ डिटेलिंग यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे फ्रंट साइड में देखने मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसमें आपको इजी आपको पता चलने वाला है कि जो कॉइन्स रेयर या थोड़े स्केयर कैटेगरी के हैं उनकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको इस कैटलॉग से मिल जाएगी। और बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉमरमेटिव कॉइन्स, इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स, मुग़ल के कुछ कॉइन्स और मिंट के बारे में डिटेलिंग, मिंट मार्क को कैसे पहचानना है इसके बारे में डिटेलिंग भी है। ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और इसके अलावा कुछ रेयर नोट्स की भी यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है और साथ साथ जो लीगल एक्ट है उसके बारे में भी डिटेलिंग दी गई है। अगर लीगल एक्ट के बारे में आपको जानना है पूरे तरीके से तो ये मेरा चैनल है, इस पर आप आ करके जो पहली वीडियो थी ओल्ड कॉइन एंड नोट्स बाय और सेल कैसे करें, मस्ट वॉच फुल वीडियो में अगर आप आएंगे तो 6 मिनट 55 सेकंड पे जब आगे बढ़ेंगे आप इस वीडियो में, तो यहाँ से आप अगर क्लिक करके सुनेंगे मिस्टर दिलीप राजगौर जी को तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या कहा है इस एक्ट के बारे में। चलिए थोड़ा सा सुना देता हूँ मैं आपको। कई बार ये भी होता है कि लोग डर जाते हैं कि तो पुराने सिक्के हैं, उसको हम घर में रख नहीं सकते, सरकार आके पकड़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इंडिया में एक एंटीक्विटी एक्ट है 1972 का, उसके तहत आप सिक्का कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इतनी मात्रा में आप कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ना ही आपको उसका कोई रिकॉर्ड सरकार को देना है कि आपने कितने सिक्के लिए हैं, ना ही आपने कितने में लिए हैं, किससे लिए हैं, कब लिए हैं, उसकी फोटो गवर्नमेंट को देना है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा वीडियो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं, उनका पूरा इंटरव्यू है, अच्छी खासी जानकारी उन्होंने उसमें दी हुई है निमेस्टिक के बारे में। तो आज थोड़ा सा एक वर्क कंप्लीट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रेस हो गया था, काम का लोड काफ़ी था और मेरा कमिटमेंट था अपने आप से कि कम से कम 27 तारीख को मैं कैटलॉग रेडी कर दूँगा। तो कैटलॉग मैंने कल रात जितना भी टाइम दिया उसके बाद सुबह मॉर्निंग से लगा था, अभी लगभग 10:30 बज रहा है, आधा घंटा पहले ही कैटलॉग का काम पूरा हो चुका है। तो वैसे ही मैंने ईमेल भी सेंड कर दिया। ईमेल सेंड करके अभी मेरे ख्याल से मुझे एक कॉपी प्रिंट पहले मैं सैंपल के तौर पे लेने वाला हूँ, तो उसमें देखूँगा फिर क्या कुछ चेंजेस करने हैं, तो हल्के फुल्के अगर कुछ चेंजेस दिखे तो वो चेंजेस भी उसमें कर लूँगा मैं।
अब जो लोग मेंबर बन रहे हैं उनके लिए ये बोलूँगा कि आपने जो आधार कार्ड का फ़ोटो वगैरह दिया है, किसी किसी का क्लियर फ़ोटो नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्लियर फ़ोटो आना चाहिए। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों साइड का क्लियर फ़ोटो भेजिए। व्हाट्सअप भी कीजिए और ईमेल पे भी भेजिए। ईमेल मेरा डिटेलिंग आपको वीडियोस में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और नंबर तो है ही आप लोगों के पास। अब जो लोगों ने भेज दिए हैं क्लियर फ़ोटो और पेमेंट, उनका वेरिफिकेशन का आगे का स्टेप ये रहेगा कि उनको एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर में से किसी एक का डॉक्यूमेंट भेजना होगा। या वाइफ हो सकती है आपकी, या आपका भाई हो सकता है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी जो आपके साथ रहते हो, उनका किसी एक का आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है, और आपका नंबर तो होगा ही, और साथ में उनका अगर नंबर होगा तो उनका नंबर भी, आपको फ़ोन नंबर हमें भेजना है, तो ताकि वो डिटेलिंग आपकी कंप्लीट हो जाए कि आपके साथ, यानी एज अ, मैं बोलूँ एज अ नॉमिनी वो आपके होंगे। आप जिनको नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हालांकि ये कोई कंपनी नहीं है इस टाइप की कि आपके बाद मतलब उनको कुछ ऐसा मिलने वाला है, लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके बैक हैंड में वो होंगे, और हमारे लिए आसानी ये होगी कि हमें भी पता चलेगा कि आपके साथ, आपके बैकग्राउंड में कोई है जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, इन केस आपसे अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो ये प्रॉपर तरीका होने वाला है। इस प्रॉपर तरीके से हमें काम करना है। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन के लिए चीज़ लगेगी आपकी, प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपके आजू बाजू में कोई लैंडमार्क आपको बताना है। जैसे भी मैं कहूँ, भिवंडी में मैं जहाँ रहता हूँ, तो मेरे पास में ही यहाँ पे वेलकम होटल है। तो मैं हो सकता है 2-3 दिन में कभी मौका मिला तो बाहर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑफिस का जो मेरा एंट्री का तरीका है, जो लोग बॉम्बे से आते हैं, जो लोग नासिक से आते हैं, जो कल्याण से आते हैं, तो वहाँ से जो रास्ता है भिवंडी में जो एंट्री होता है, वहाँ से फिर आते हुए वेलकम होटल एक लैंडमार्क है। इसके अपोजिट में ही यहाँ पे अप्सरा सिनेमा था पहले, जो अब टूट चुका है, वहाँ पे भी पार्किंग का काम चलता है, लेकिन वेलकम होटल एक प्रॉपर लैंडमार्क बन चुका है। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये लैंडमार्क है और यहाँ से फिर ये मेरा ऑफिस का एंट्रेंस है। उससे किसी को अगर समझना होगा कि मैं कहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो वो समझने में आसानी होगी। वैसे ही आपका जो लैंडमार्क होगा, मान लीजिए आप जो बिल्डिंग में रहते हैं, जो एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होगी, तो वहाँ का जाके आप एक फ़ोटो भेजेंगे। कोई ऐसी चीज़ जिसका हो सकता है गूगल पे डिटेल्स हो, गूगल मैप्स वगैरह पे, तो उस टाइप का अगर कुछ भेजेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ताकि आपकी एक लोकेशन या आपके नियर बाय की एक लोकेशन प्रॉपरली हमें पता चल जाए कि आप कहाँ रहते हैं। तो ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने भी फ़िलहाल। उसके बाद जब मेरी बुक वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, 2-4 दिन तो उसमें भी जाने वाला है, क्योंकि बुक का काम ही सबसे ज़्यादा था। कैटलॉग का काम तो फिर भी समझो कि उतना खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू बुक। बुक में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अच्छा, जो रजिस्टर्ड कस्टमर बनेंगे, जिनका मैंने 300 रुपया फ़ीस रखा है, वो क्यों रखा है, उसकी वजह ये है, जो रजिस्टर्ड कस्टमर होंगे वो भी वेरीफाइड होंगे, यानी कि उनको, वो भी ऐसा कोई फ्रॉड बंदा नहीं होना चाहिए जो इसमें हमें आके कोई ठगने का काम करे, या एटलीस्ट उस जो भी पर्सन वो जुड़ रहा है या जो चीज़ हमको सेल करना चाहता है, उसकी लीगल डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि इस फील्ड में लोग डरते हैं प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। सही प्लेटफॉर्म लोगों की इच्छा होगी करने की, काम करने की, लेकिन जब इतना सारा फ्रॉड देखते हैं तो उनको लगता है कि यार अगर ये काम में हम पड़ेंगे तो हमारे नाम से भी बहुत कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो ये डर हमको भी रहने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसका काम हम नहीं कर सकते। बहुत लोग कर भी रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अभी ऑक्शन हाउस वाले का काम इस तरीके का नहीं है। अगर ऑक्शन हाउस वाले को अगर आप देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनके ऑक्शन हाउस पे कॉइन्स वगैरह मंगवाते हैं, फिर वहाँ पे जब भी उनका ऑक्शन होना होता है, यानी नीलामी जिसको बोलते हैं, तो उस डेट में नीलामी हो जाती है। फिर जिसका सेल आउट हो जाता है कॉइन वगैरह या नोट्स या कोई एंटिक चीज़ें, तो उसको फिर कुछ टाइम के बाद उसका पेमेंट मिल जाता है। या कोई वहाँ से कोई चीज़ खरीदता है तो खरीदने भी, ऑनलाइन भी बिडिंग का ऑप्शन चालू है। जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ कि आप ऑनलाइन भी बिडिंग लगा सकते हैं, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी आपको कोई चीज़ बाय करना है तो जब भी उसका ऑप्शन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर टोडी वाला ऑप्शन,
उनकी वेबसाइट वगैरह पे जाके आप डिटेल देख सकते हैं। तो ऑनलाइन भी बहुत से लोग आजकल बिडिंग लगा के बाइंग सेलिंग कर रहे हैं ऑक्शन हाउसेस के साथ। सेलिंग नहीं, बाइंग की बात कर रहा हूँ। सेल करने के लिए आपकी चीज़ को वहाँ पे आपको भेजना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग फिजिकली जब तक उसको चेक नहीं करेंगे, फिजिकली उनके पास वो चीज़ मौजूद नहीं होगी, उसकी वो लोग सेलिंग की कोई भी ऑप्शन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा सकते। वैसे ही हम लोग भी ये काम नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे हाथ में आपकी चीज़ नहीं आ जाती, चाहे आप लेकर के आओ या आप कुरियर के थ्रू भेज दो। अब बहुत से लोग जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, जो भिवंडी नहीं आ सकते, इवन कुछ लोग करीब में ही है लेकिन वो लोग को भी आने में प्रॉब्लम है, कभी किसी का फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ रीज़न, कोई बिजी हो सकता है। तो उसके लिए ये नेटवर्क बन रहा है कि जो अलग अलग शहर के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, जो मुझे कांटेक्ट कर, इवन मेरे पास अभी सूरत से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हरियाणा से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मुंबई से होने वाले कुछ रजिस्ट्रेशन, पूना से कुछ होने वाले हैं, मतलब महाराष्ट्र में भी काफ़ी लोग हैं जो ऑर्बिट के साथ जुड़ के काम करने वाले। तुम्हारा वेस्ट बंगाल से होने वाला है, और ऐसे ही कहूँ तो मिज़ोरम से है, नागालैंड से है। मतलब यूट्यूब की वीडियो जहाँ जहाँ जा रही है और जिन लोगों को हमारे साथ भरोसा लग रहा है काम करने का, तो वो लोग सामने से कॉल करके इंटर गा रहे हैं, और मैं उनको सिर्फ यही गाइड कर रहा हूँ कि आपको अगर जुड़ना है तो 1200 रुपया देना मकसद नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लगता है कि आप इस फील्ड में प्रॉपर टाइम दे के काम कर पाओगे। एटलीस्ट अगर पार्ट टाइम भी आप करते हो, दिन का 2 घंटा भी दे सकते हो, या हफ्ते का मैं कहूँगा कि 2 दिन 2-2 घंटा भी दे सकते हो, तो आप इस फील्ड में हमारे साथ जुड़ के कुछ इनकम कमा सकते हो। कोई चीज़ आपको यूएनसी कंडीशन में एक्स्ट्रा फाइन, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में मिलती है, तो ज़रूर कहूँगा कि उसका रेट कहीं ना कहीं जो मैंने रेट बुक्स में दिया है या कैटलॉग में दिया है उससे आपको ज़्यादा ही मिलने वाला है। लेकिन वो रेट के चक्कर में आप ऐसा मत सोचना कि ये कॉइन मेरा, मतलब मैं गलत रेट में बेच रहा हूँ। एग्जैक्ट जो रेट होगा वही रेट मैंने यहाँ पे डाला है, प्रैक्टिकल रेट। और इस फील्ड में रेट्स में भी काफ़ी वेरिफिकेशंस होते हैं, वेरीज करता है, डिपेंड है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। अगर कोई कॉइन जो दुर्लभ कॉइन है, मान लीजिए अभी तक वो 2-3 ही कॉइन मिले और उसकी प्राइसिंग अगर करोड़ों में है, अगर वो एक साथ कहीं पे 10-15 कॉइन किसी को मिल जाते हैं, पुराने मुगल के कॉइन या ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई कॉइन या ब्रिटिश इंडिया कंपनी कोई ऐसे कॉइन जिसकी कीमत लाखों में है, अब उसका कोई बंच किसी को मिल जाता है 10-15-50 सिक्कों का, तो जाहिर सी बात है वो बात फैलेगी पूरा न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड में। उससे होगा ये कि उसकी सप्लाई जैसे ही बढ़ जाएगी तो उसके रेट्स गिर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से कॉइन के साथ हुआ है, सप्लाई कम होने से भाव 100 से 1000 पे भी पहुंचा है, और सप्लाई बढ़ने से 1000 से 100-200 पे भी कॉइन का भाव गिर चुका है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें। और इस चीज़ से जो भी अपडेशंस है, यानी न्यूमिस्मेटिक फील्ड से जो भी अपडेशंस है, इसको अगर आपको याद रखना है या लेते रहना है इन्फॉर्मेशन आपको, तो ऑर्बिट से आप जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ अपडेट हमेशा मिलती रहेगी, ताकि आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन ना रहे या गलत मिस गाइडेंस आपको ना हो। इस वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है, ऑर्बिट को, ताकि लोगों को सही गाइड करूं, चाहे इस फील्ड से हूं या कोई और भी काम हो। हम जो भी काम करेंगे उसको कोशिश करेंगे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। जो लोग मेंबर बन रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं उनको मोस्ट वेलकम है। तो आज कैटलॉग था हमारा, समझ लीजिए काम पूरा हो चुका है। इसकी लॉन्चिंग के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसका प्रिंट वगैरह मैं लेकर के आऊँगा, तो आपको उसका भी फिर एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा दूँगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।